नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने बताया था कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेज को एक अल्टरनेटिव कंजक्शन से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बड़े ही आसानी से बनाया जाता है। और आज की इस क्लास के अंतर्गत हम बताएंगे कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेज को हम इलेटिव कंजक्शन से जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाए या कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम आपके लिए बताने जा रहे हैं कि यदि दो सिंपल सेंटेंसेस आपके किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन दो सिंपल सेंटेंसेस को कहता है कि आप इनको कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, तो दोस्तों सबसे पहले हमें उन दोनों सेंटेंस को पढ़ना है। पढ़ने के बाद उन दोनों सेंटेंसेस का यानी सेपरेटली अर्थ देखना है कि ये क्या कहना चाहता है। यदि उनका अर्थ इलेटिव सेंस में आ रहा है यानी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो उन दोनों सेंटेंसेज को हम इलेटिव कंजक्शन से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेटिव जो शब्द है, वर्ड है, उसका मीनिंग होता है इन्फ्रेंस यानी अनुमान, निष्कर्ष या किसी बात का स्पष्टीकरण देना। और मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि इलेटिव कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं और इलेटिव का अर्थ क्या क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में प्रश्न आता है कि इलेक्टिव कंजक्शन क्या होता है, ये कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, आदि चीजों के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात है कि इलेक्टिव कंजक्शन से एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो इलेक्टिव कंजक्शंस है वो कंजक्शन होते हैं यानी कंजक्शंस विच एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान या निष्कर्ष। क्या होता है दोस्तों? अनुमान या निष्कर्ष। अनुमान या निष्कर्ष, या फिर आपका सीधा सा अर्थ लगाना चाहें तो हम इसका कह सकते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। तो सीधा सीधी बात है कि जो इलेटिव कंजक्शन होता है उसका अर्थ होता है स्पष्टीकरण देना, अनुमान लगाना या निष्कर्ष देना। यदि दोनों सेंटेंसेस का इस तरीके से अर्थ निकलता है तो हमें उन दोनों वाक्यों के बीच में इलेटिव कंजक्शन जोड़ना है और उसके बाद उसको एक कंपाउंड सेंटेंस बना देना है। अब हमारे माइंड में सेकंड क्वेश्चन पुटअप होता है कि इसके कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहला कंजक्शन होता है सो, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, फॉर। यहां पर आपको दोस्त रखना है, याद रखना है कि फॉर जो कंजक्शन है वो यहां पर बिकॉज का अर्थ देगा। ये आपको ध्यान देना है। बिकॉज का मतलब क्योंकि का अर्थ देगा, यानी सो, देयरफॉर, फॉर, उसके बाद हेंस होता है और उसके बाद कंसिक्वेंटली होता है यानी परिणाम स्वरूप। तो ये जो कंजक्शंस हैं ये इलेटिव कंजक्शंस हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में आपके लिए एडवर्सेटिव कंजक्शंस बताए थे और अल्टरनेटिव कंजक्शंस बताए थे, और आज इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको इलेटिव कंजक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपको पता लग गया होगा कि इलेटिव कंजक्शंस क्या होता है, इलेटिव कंजक्शंस के कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं। लास्ट और अंतिम बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो इलेटिव कंजक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि इस प्रकार से आपको कोई वाक्य देता है एग्जाम में कि he was obstinate, he was punished, he was obstinate। अब हमें ये देखना है, दोनों को पढ़ने के बाद सेंस लगाना है कि इन दोनों सेंटेंसेस में इलेटिव कंजक्शंस लगेगा या एडवर्सेटिव लगेंगे या फिर अल्टरनेटिव लगेंगे, ये आपको देखना है। तो हमें देख रहा है, वाक्य पढ़ा हमने, he was obstinate। obstinate माने होता है जिद्दी, हठी। He was punished, उसे सजा दी गई थी यानी वह जिद्दी था, इसलिए स्पष्टीकरण दे रहा है। अनुमान, निष्कर्ष निकला है, यहां पर उसने कहा कि वह जिद्दी है और उसका निष्कर्ष निकला है, इसलिए उसे क्या मिली? सजा मिली। क्या मिली दोस्तों? सजा मिली। तो यहां पर इसका अर्थ है जिद्दी या हठी स्वभाव का होना
यानी जिद्दी या हठी स्वभाव का होना। तो हमें पता लग गया है कि इन दो सिंपल सेंटेंसेज में प्रत्येक सिंपल सेंटेंसेज का अर्थ इलेटिव कंजक्शंस के अकॉर्डिंग निकल रहा है, इसलिए हम इन दोनों के बीच में इलेटिव कंजक्शन जोड़ के इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। तो यहां पर हमने सीखा कि दो यदि सिंपल सेंटेंसेज आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपसे कहता है कि इनको कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, तो हमने देखा कि इस सेंटेंस के अंतर्गत यहां हमें एक निष्कर्ष निकल रहा है, स्पष्टीकरण का अर्थ दिखाई दे रहा है, अनुमान का अर्थ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमें यहां इलेटिव कंजक्शन लगाएंगे। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना कैसे बनाएंगे। ही को पहले फर्स्ट सेंटेंस पूरा उतार देंगे, ही बाज ऑब्स्टिनेट कॉमा। अब यहां पर ही वाज पनिश, इसलिए क्यों जिद्दी था इसलिए क्या दिया गया, पनिश दिया गया। तो सो लगा दो, देयरफॉर लगा दो, एक ही बात है, सो या देयरफॉर। अब सेकंड वाक्य को पूरा उतार देंगे, सेकंड वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देंगे, ही वाज पनिश्ड। तो इस तरीके से हम दो सिंपल सेंटेंसेज को एक इलेटिव कंजक्शंस के माध्यम से कंपाउंड सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अब सेकंड जो एग्जांपल है उसको देखेंगे, ही विल डाई वन डे, हम सभी एक दिन मर जाएंगे। ऑल मैन आर मॉर्टल, क्योंकि सारे लोग क्या है, मॉर्टल हैं, शाश्वत हैं, उनको मरना ही मरना है। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वो हमेशा जाता ही जाता है, यानी मरता है, यानी मरण और जीवन एक चक्र है, ये हमारे जीवन के एक चक्र है। तो यहां पर फॉर का अर्थ दे रहा है क्योंकि, बिकॉज का अर्थ दे रहा है क्योंकि। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस को पूरी तरीके से उतार देंगे। तो वी विल वन डे, वी विल डाई, यहां पर क्या आएगा दोस्तों, सॉरी, वी विल डाई वन डे। अब यहां पर आपको क्या लगा देना, कॉमा लगा देना, सो देयरफॉर इसलिए, लेकिन यहां अर्थ है बिकॉज, फोर क्योंकि, ऑल मैन सारे लोग, ऑल मैन आर डाइड मरते हैं। तो इस तरीके से हम इलेटिव कंजक्शंस को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वुड नॉट बिलीव मी, आई हैड टू गिव हिम प्रूफ। ही वुड नॉट बिलीव मी, उसने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, ठीक है ना, या नहीं किया करेगा। तो आई हैड टू गिव हिम प्रूफ, उसे मुझे अपना प्रूफ देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, पड़ता था या पड़ेगा, इस सेंस में आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंजक्शन जोड़ के इसको बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, ध्यान रखना है दोस्तों, ही would not believe me, कॉमा लगाना है, consequently। अब यहां पर क्या लगा देंगे दोस्तों, consequently, परिणाम स्वरूप, consequently I had to give him प्रूफ। तो इस तरीके से हम दो सिंपल सेंटेंसेज को बड़ी ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यदि इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं और उनमें आपको स्पष्टीकरण, निष्कर्ष दोनों सेंस में नजर आता है, दोनों सिंपल सेंटेंसेज में नजर आता है, तो हम उनको इलेटिव कंजक्शन से जोड़कर बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा कष्ट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।